हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 का हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना। आज की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है ना, हिंदी व्याकरण का, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है ना, आज का क्लास उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा उसका आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, राम ने रावण को मारा में कारक कौन सा है। तो क्या है, राम ने, ठीक है ना, राम ने, तो कौन सा कारक को इसमें उपयोग किया गया है आपको वो बताना था। यहाँ पे कर्ता कारक, ठीक है ना, कर्ता ने आप लोग जानते होंगे। ठीक है ना, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अब। तो देखिए अगला सवाल क्या है, सीता से फल लिया, ठीक है ना, सीता से फल लिया में से कौन सा कारक है। तो यहाँ पे से पूछ रहा है, ये से जो है ये कौन सा कारक है। देखिए सीता से फल लिया, यहाँ पे अलग होना है। ठीक है ना, मान लीजिए ये सीता है, इससे फल ले लिया, तो अलग होता है जब उसमें कौन सा कारक होता है, आपादान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, बालक खेल रहा है वाक्य में काल है। तो बालक खेल रहा है मतलब अभी वर्तमान में खेल रहा है। यहाँ पे रहा है तो मारिएगा वर्तमान काल, ठीक है ना। रहा था रहते तो मतलब भूतकाल हो जाता, ठीक है ना। अब बालक खेलेगा वो हो जाएगा आपका भविष्य काल। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर अभी बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप देखते हैं। अगला सवाल क्या है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, यह वाक्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, सुंदर शब्द का विलोम होगा। विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा। तो सुंदर का उल्टा क्या हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, जल शब्द का पर्यायवाची है। पर्यायवाची मतलब उसी तरह का, जैसे जल का होता है, पानी होता है, नीर होता है, तो ये सब हो गया पर्यायवाची। ठीक है ना, जिसका सेम अर्थ हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे जल का नीर हो जाएगा। ठीक है, इसका पानी भी होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है अगला, राजा शब्द में संज्ञा का भेद है। तो राजा शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद है, तो आप लोग जानते होंगे क्या, जातिवाचक। क्यों, क्योंकि राजा कहने से पूरे राजा जाति का हो जाता, पूरे राजा, राजा कह दिया मतलब सभी राजा। ठीक है ना, अगर हम नाम लेते तो होता व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है यहाँ पे, लड़का पढ़ रहा है में क्रिया का प्रकार है। लड़का पढ़ रहा है, इसमें कौन सा क्रिया है, तो आप लोग जानते हैं अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, कमल ने पत्र लिखा में कर्म है। तो कमल ने पत्र लिखा, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है, पत्र, यह कर्म है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्या अच्छा लड़का में विशेषण है। विशेषण मतलब क्या होता है, कोई विशेषता बताता है। तो यहाँ पे लड़का का विशेषता क्या है, अच्छा। तो अच्छा आपका राइट आंसर हो, सॉरी अच्छा होगा कौन, ऑप्शन नंबर ए में, तो ए राइट हो जाएगा आपका। ठीक है ना, क्योंकि लड़का का विशेषता क्या है, वो अच्छा है, तो एक नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, वह बहुत तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तेज, क्रिया विशेषण कौन है, तेज है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत माता की जय में संज्ञा है। तो भारत माता की जय ये वाक्य दिया गया है, पूछ रहा है इसमें संज्ञा है। तो यहाँ पे देखते हैं भारत भी संज्ञा ही है, माता भी संज्ञा है, जय भी संज्ञा ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप डी मार सकते हैं, यहाँ पे सभी संज्ञा हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका यहाँ पे, दिन रात शब्द में समास है। आप जब जानते होंगे दिन रात शब्द में कौन सा समास होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वंद्व समास। जहाँ भी इस तरह का चिन्ह आपको दिखेगा ना, तो वो द्वंद्व होगा, जैसे दिन रात, माता पिता, ठीक है ना, ऊपर नीचे, ठीक है, इस तरह का कोई भी समास तो वहाँ द्वंद्व होता है। चलिए एक द्विगु बता, जैसे जहाँ भी 1 2 इस तरह का गिनती करेगा जैसे, ठीक है ना, तो उसमें कहते हैं द्विगु समास, उसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, राजपुत्र शब्द का संधि विच्छेद है। राजपुत्र शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे राजपुत्र, राजपुत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब राजा का पुत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, फल खाना किस प्रकार की क्रिया है। तो फल खाना किस प्रकार की क्रिया होगी, सकर्मक, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे, मुझे भूख लगी है, यह वाक्य है।
मुझे भूख लगी है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पे भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या है? विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद है। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताइए वो क्या होगा? विद्या जोड़ आलय। तो विद्या जोड़ आलय ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? राम ईमानदार है में विधेय है। तो राम ईमानदार है, इसमें विधेय कौन सा हो जाएगा? ईमानदार है। ठीक है ना। कैसा है राम? तो ईमानदार है। इसको आप लोग याद रखिए। चलिए, जो पुस्तक मेज पर है वह मेरी है। यह वाक्य कैसा वाक्य कह रहा है? जो पुस्तक मेज पर है वह मेरी है। ये एक मिश्र वाक्य, दो वाक्य मिला हुआ ना कि जो पुस्तक मेज पर है वह मेरी है, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अंधकार शब्द का विलोम है। विलोम मतलब उल्टा। तो अंधकार का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है? बालको शब्द में वचन है। तो ये आप लोग खुद बताइएगा इसका कौन सा जगह। बालक मतलब एक वचन है, द्विवचन, बहुवचन, कैसा वचन है ये आप लोग बताना है। बहुत ईजी है इसलिए छोड़ देते हैं, आप लोग लिख के बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है? सीता ने गाना गाया में करता है। तो यहाँ पे आप लोग बहुत आसान सा सवाल है। गाना गाया, किसने गाना गाया था? सीता ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्या है? सत्य शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। सत्य शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा? सत्यता हो जाएगा, सत्यता। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? राम बहुत अच्छा है में विशेषण है। तो राम कैसा है? तो अच्छा है। तो राम का विशेषता है क्या? अच्छा। तो अच्छा ये आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए। अगला घर घर शब्द है, ये किस प्रकार का शब्द है आप लोग बताइए। तो ये क्या होगा? प्रोडुक्ति। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या है? डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या है? बालक द्वारा पत्र लिखा गया यह वाक्य है। ये कैसा वाक्य है आप लोग जानते होंगे। तो ये कैसा होगा? कर्मवाच्य। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला मित्रता शब्द में प्रत्यय है। तो आप लोग बताइए कि मित्रता शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो प्रत्यय क्या होता है? जो बाद में लगता है। ठीक है ना। कहाँ? बाद में। तो बाद में क्या है? ता। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्योंकि ता उसी में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है? राम और श्याम विद्यालय गए यह वाक्य है। यह कैसा वाक्य है? तो आप लोग बताइएगा। यह एक संयुक्त वाक्य है। ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद रखिए। मिश्र वाक्य में दो अलग अलग वाक्य को दो जोड़ा जाता है। ठीक है ना। संयुक्त वाक्य देखिए एक ही वाक्य में रहेगा। और सरल वाक्य मतलब सिंपल, जैसे राम खाना खाता है, ये हो गया सरल वाक्य। चलिए तो आगे देखते हैं अब। क्या है? नदी बह रही है में क्रिया है। नदी बह रही है, इसमें क्रिया कौन सा हो जाएगा? बहना क्रिया हो जाएगा। ठीक है ना। बह रही है हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल क्या है? शेर जंगल का राजा है में उपमा अलंकार है। तो ये क्वेश्चन ऐसे देते होमवर्क, लेकिन ये क्वेश्चन हम खुद बता देते क्योंकि ये आपसे हो सकता है बहुत बच्चा से नहीं बनेगा। क्या शेर जंगल का राजा है, इसमें क्या है? उपमा अलंकार है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो उपमा नहीं। उपमा नहीं, उपमा है ही नहीं। ठीक है ना। तो आप ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन हम बीच में दिए थे वो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग एक बात बताइएगा कि आपका 30 में से कितना सही हुआ। ठीक है ना, इसको आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट का चाहिए आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।